एक सरकारी टीचर के घर में एक बच्चा जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है निखिल निखिल शर्मा। उसके जन्म लेते ही उसके फादर उसे गोदी में उठा लेते हैं और बोलते हैं हमारा बेटा आईएएस बनेगा। बस तो शुरू हो जाती है रेस। उसके थोड़े बड़े होते ही उसके पापा उसका दाखिला शहर के सबसे महंगे सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं। और ये तो हमारे देश की परंपरा रही है कि सरकारी टीचर का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। तो बस निखिल के रिश्तेदार, सोसाइटी वाले, फैमिली, फ्रेंड्स सबको पता था कि ये बड़ा होकर आईएएस बनेगा। और निखिल को भी शुरू से क्लियर था कि फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड थर्ड पोजीशन को तो उसके घर वाले फेल ही समझते थे। इसलिए निखिल बचपन से ही हर क्लास, हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम और हर क्लास टेस्ट में टॉप करता था। अगर कई बार निखिल के 1% भी मार्क्स कम हो जाते थे तो उसके फादर उसका एक्स्ट्रा ट्यूशन लगवाते थे उस सब्जेक्ट का। लेकिन इन सब के पीछे निखिल का ड्रीम एक सिंगर बनना था। निखिल के पास एक डायरी थी। उस डायरी में उसने एक पेज पर लिखा था आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर। निखिल कई बार उस डायरी में लिरिक्स भी लिखता था और चुप चुप कर प्रैक्टिस भी करता था उन लिरिक्स की। और निखिल AR रहमान का बहुत बड़ा फैन था। लेकिन जब एक दिन निखिल ने हिम्मत करके ये सिंगर वाली बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उसके पेरेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया। उसके फादर ने बोला चुपचाप जाके पढ़ाई करो, बेइज्जती करवाओगे क्या हमारी, ना कटवाओगे क्या सोसाइटी में, छोड़ो गाना वाना। यह सुनकर निखिल सुबकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद उसके फादर उसकी मम्मी से बात करते हुए बोलते हैं मैं जानता हूँ कि इसे एक गाना गाना पसंद है, लेकिन मैं बस इसीलिए इसको आईएएस बनाना चाहता हूँ ताकि इसको एक एक रुपए के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े और ये एक स्टेबल लाइफ जी सके। ऐसे ही 12th क्लास में भी निखिल टॉप करता है हमेशा की तरह। स्कूल खत्म होने के बाद शहर का सबसे एक्सपेंसिव कॉलेज और सबसे एक्सपेंसिव यूपीएससी की कोचिंग में निखिल का एडमिशन हो जाता है। निखिल बस सारा दिन पढ़ाई करता रहता था। सुबह कॉलेज में जाता और फिर यूपीएससी कोचिंग और रात को आके भी पढ़ता था। वो सारा दिन चुपचाप रहता था। उसके दोस्त भी ज्यादा नहीं थे, बस पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर यूपीएससी का एग्जाम आया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। निखिल ने तीनों दिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में निखिल ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया। इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करने के बाद निखिल के फादर ने उनके घर पर एक बहुत बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें निखिल के रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त, सोसाइटी वाले सब आए थे। सभी आकर निखिल को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और निखिल अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल के साथ उन्हें थैंक यू बोलता है। सभी बहुत खुश थे उस पार्टी में। वैसे ज़्यादातर तो एनवी फील कर रहे थे कि ये कैसे बन गया आईएएस। ऐसे ही होते हैं सोसाइटी वाले, दूसरों की सक्सेस किसी पे हजम नहीं होती। लेकिन निखिल के फादर और निखिल की मदर काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनका बेटा आईएएस बन गया। लेकिन निखिल उन सब से दूर सा खड़ा था। निखिल बाहर से तो स्माइल कर रहा था लेकिन अंदर से शायद टूट चुका था निखिल। इसके बाद कुछ टाइम बाद निखिल का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाता है और फिर निखिल अपनी आईएएस की जॉब वहाँ जाकर कंटिन्यू करता है। ऐसे ही सब चल रहा था। फिर एक दिन निखिल के फ़ोन पर उसके फादर की कॉल आती है। निखिल कॉल उठाता है। सामने से उसके फादर बोलते हैं कि मैंने तेरी शादी तय कर दी है, फोटो भेजी है लड़की की, वो भी अच्छी सरकारी जॉब पर है, तुझे इससे ही शादी करनी होगी, देख ले फोटो। ये सुनकर निखिल चुप हो जाता है। फिर निखिल के फादर बोलते हैं सुना नहीं मैंने क्या कहा। निखिल बोलता है ओके पापा और कॉल कट कर देता है। उससे उसकी चॉइस तो किसी ने पूछी भी नहीं। फिर निखिल वापस आता है और शादी कर लेता है। आज निखिल की एज 35 साल है। उसके 2 बच्चे हैं, आईएएस की जॉब है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, बड़ा सा घर है, गाड़ी है, बाहर से एकदम सक्सेसफुल लाइफ। कोई आम इंसान बोलेगा और क्या चाहिए किसी इंसान को। लेकिन अंदर से निखिल टूट चुका है। सारा दिन बस चुपचाप रहता है निखिल, एकदम रूड इंसान बन चुका है। एक तो आईएएस की जॉब का प्रेशर है और बार बार ट्रांसफ़र होते रहते हैं और वीकेंड्स पर कई बार निखिल उस डायरी को उठाकर देखता है और बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन आंखों से एक भी आंसू नहीं टपकता। निखिल उस लाइन को पढ़ता है आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर और उस लाइन को पढ़ के निखिल टूट सा जाता है क्योंकि अब उस लाइन का कोई मतलब नहीं रहा। उसका ड्रीम उस डायरी के उस पेज पर ही लिख कर रह गया। आज निखिल के रिश्तेदार, उसके सोसाइटी वाले कई बार निखिल से उसकी सक्सेस का राज पूछते हैं और निखिल सामने से बस एक स्माइल कर देता है। लोग सोचते हैं कि बताना नहीं चाहता, पर कौन जाने ये इंसान अंदर से हारा हुआ है।
हर सक्सेसफुल इंसान खुश नहीं होता और हर खुश इंसान टॉपर नहीं होता। आपके माँ बाप आपका बुरा कभी नहीं चाहते। इवन सिर्फ वही है दुनिया में जो आपका अच्छा चाहते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सोसाइटी के प्रेशर में आके वो आपके सपनों के खिलाफ हो जाते हैं। लाइफ बड़ी लिमिटेड है, तुम्हारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम है इस दुनिया में, तो वो रास्ता चुनो कि तुम्हें आखिर में किसी भी बात का रिग्रेट ना हो। लेकिन कौन सा रास्ता सही है? मैंने इस बारे में थोड़ी रिसर्च की और फिर मैंने एक बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक लाइन मिली, नेवर चूज एक्सट्रीम। ये छोटी सी लाइन सिर्फ 3 वर्ड्स की, लेकिन इसका मतलब, इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। इसका मीनिंग है जैसे कि एक रास्ता है कि तुम सोचते हो कि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं फन वन ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा और एंड में मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे और मैं बहुत खुश रहूंगा, हैप्पी रहूंगा उन पैसों के साथ। सेकंड एक रास्ता है, तुम सोचते हो कि मैं एक ऐसी जॉब करूंगा जिसमें फ्लेक्सिबल हार्स होंगे और मैं बहुत ज़्यादा फन करूंगा लाइफ में, भले ही पैसे कम मिले और मैं कम पैसों के साथ भी अपनी लाइफ गुजार लूँगा। अब इनमें से कौन सा रास्ता सही है? एक्चुअली में दोनों रास्ते एक्सट्रीम हैं, दोनों रास्ते गलत हैं। सही रास्ता बीच का रास्ता है, द मिडल वे। तुम्हें द मिडल वे चुनना होगा। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए तुम इस बुक को पढ़ सकते हो। एक्चुअली बुक इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में है, लेकिन इसमें करियर के बारे में भी इंसाइट है। नीचे लिंक है, जाकर खरीद लो। और याद रखना, हर माँ बाप अपने बच्चों को सेफ देखना चाहते हैं और हर बच्चा अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहता है। बस यहीं से कन्फ्लिक्ट शुरू होता है।